जय जिनेंद्र. अमृत बोल माझे सादर करत आहे ऑनलाईन वक्तृत्व स्पर्धा. विषय आहे दशलक्षण धर्म म्हणजेच पर्युषण पर्व. तुम्हालाही सहभागी व्हायचे असेल तर नमूद केलेल्या नंबरवरती संपर्क करा. सर्व प्रायोजकांचे मनपूर्वक आभार. चला तर ऐकूया. मेरा नाम दिव्या अतुल कुमार जैन है। मैं कुसुमवासी हूँ। जन्म तारीख 2/10/2002। कहने को तो पर्युषण पर्व जैन समाज का ऐतिहासिक धार्मिक पर्व है, किंतु यदि इसे पूरे विश्व का समाज अमल में ले आए तो इस धरती पर स्वर्ग का माहौल हो जाएगा। जैन समाज में 10 दिन तक मनाए जाने वाले पर्युषण पर्व को दशलक्षण पर्व भी कहते। इसका कारण यह है कि इन दिनों में उत्तम समाधिस्थ धर्मों का उपदेश विशेष रूप से दिया जाता है। दशलक्षण तो स्वयं जिनेंद्र धर्म प्रवर्तित जिनेंद्र भगवान ने धर्म को दशलक्षण युक्त कहा है। पहला धर्म है उत्तम समा अर्थात सर्वोत्कृष्ट समा। उत्तम समा आत्मा का स्वभाव है। समा आते ही क्रोध और उसका शत्रु दोनों ही पलायमान अर्थात भाग जाते हैं। महापुरुषों ने संसारी जीवों को कहा है कि सभी के प्रति प्रेम भाव जागरूक निर्माण करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है पुष्प कोटि समम श्रोतम कोटि समम जप जप कोटि समम ध्यानम ध्यानम कोटि समम शमः। इसीलिए वीरों को समा का उपमा दी गई है अर्थात समा वीरस्य भूषणम। दूसरा धर्म है उत्तम मार्ग। उत्तम मार्ग धर्म हमें अभिमान एवं प्रतिस्पर्धा को दूर रखने का संदेश देता है। तीसरा धर्म है उत्तम आजो। उत्तम आजो यानी कि जो मन में हो वही वचन से बोलना और जो वचन से कहा गया है वही कार्य करना अर्थात मन वचन काय की एकता। चौथा धर्म है उत्तम सोच। उत्तम सोच हमें पवित्रता का अर्थ बतलाता है। उत्तम सोच धर्म हमें पवित्रता से पहचान करवाता है। इसीलिए भावना में कहा गया है दीपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा दे भीतर या सब जगत में नहीं गिनते। यानी कि यह शरीर माता पिता के रजबीजे से मिलकर बना है। इस शरीर के अंदर इतना घिनौना मैल भरा है कि इसके समान जगत में कोई भी वस्तु नहीं है। अगला धर्म है उत्तम सत्य। उत्तम सत्य धर्म में हमें हर रोज सत्य ही बोलना चाहिए और इसके अंतर्गत झूठ बोलना या रिश्वतखोरी करना यह हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए। अगला धर्म है उत्तम संयम। उत्तम संयम ही हमारा जीवन संतुलित करता है। उत्तम संयम के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसीलिए हमें उत्तम संयम यानी अपने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। अगर हमने विजय प्राप्त कर ली तो हम अपने इंद्रियों का गुलाम नहीं रहेंगे। तो फिर हम मन से वचन से भगवान की मोक्ष स्थान पर जाने का विचार करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सामने यदि कोई बादशाह हो तो हमें आंखों से संयम धारना चाहिए। सामने यदि कोई फकीर हो तो हमें मन से संयम धारण करना चाहिए और सामने यदि कोई विद्वान हो तो हमें वाणी से संयम धारण करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य मुनि कुंजन 108 श्री आदिसागर जी महाराज ने कहा है कि आदत का आदि में संयम नहीं तो अनुभव के आदि में संयम होता है। इसीलिए कहते संयम ही जीवन है यदि कोई जीना जाने। संयम ही अमृत है यदि कोई पीना जाने। संयम ही सुई धागा है यदि कोई सीना जाने। संयम ही ऊंचा महल है यदि कोई चढ़ना जाने। अगला धर्म है उत्तम तप। तपसा निर्जरा। तप कर्मों की निर्जरा करता है। जब इंद्रियों के प्रति होने वाली अभिलाषा रोकने लगती है तभी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। अगला धर्म है उत्तम त्याग अर्थात दान का सबसे बड़ा योगदान।
वर्षन का यह दिन समाज के प्रत्येक वर्ग को यथाशक्ति एवं सेवा करने का शिक्षा प्रदान करता है। इसके आगे उत्तम आतिथ्य धर्म, यह मेरा है, यह तेरा है, इन संकुचित विचारों से छोड़कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार करने की शिक्षा दी गई है। 10वां धर्म यानी ब्रह्मचर्य धर्म में अपने पत्नी के अलावा संसार में समस्त स्त्रियों को अपनी माँ, बहन एवं बेटी जैसा मानने की शिक्षा दी गई है। अब इन 10 धर्मों के बाद एक दिन समाज को विशालता स्तर पर विश्व मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सभी को क्षमा कर तथा सभी से क्षमा मांगकर सामाजिक सौहार्द तथा देश के उत्थान की कामना की जाती है। जय हिंद। तुम्हालाही सहभागी व्हायचे असेल तर नमूद केलेल्या नंबरवरती संपर्क करा आणि उपक्रम आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब अवश्य करा. धन्यवाद.